वाराणसी में राष्ट्रीय विकास निगम एवं मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसानों को मत्स्य कृषि उत्पादन संगठनों हेतु सामान्य प्रबंधक विषयक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम टिकरी काशी विद्यापीठ जनपद वाराणसी में टिकरी स्थित कृषि उत्पादन संगठन एवं औद्योगिक सहकारी समिति द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कक्ष का शुभारंभ तथा अन्य प्रमाण पत्र वितरण माननीय आयुक्त श्री दीपक अग्रवाल आईएएस के द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम 3 दिवसीय है, जो कि आज इसका समापन है। इस दिवसीय कार्यक्रम में किस प्रकार से किसान को मशरूम के लिए और किसानों को मछली पालन के लिए शिक्षण दिया जा रहा है। मशरूम के लिए अनुपमा सिंह ने बतलाया कि आज यहाँ 3 दिवसीय ट्रेनिंग में बताया गया कि किस प्रकार से किसानों को मशरूम में सफलता मिल सकती है। जैसे पूरी दुनिया में मशरूम कम से कम 1100 से 1200 वैरायटी है, लेकिन भारत में अलग अलग क्लाइमेट में यह 7 तरह के मशरूम पाए जाते हैं, जिसमें कि स्पेशली हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ही 5 तरह की मशरूम हो सकते हैं। गर्मियों में जो इस समय का तापमान है, इसमें आप मिल्की मशरूम और किंग मशरूम की पैदावारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप इसे अत्रि एक स्रोत मिल सकता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन साथ में अगर आप या घर की महिलाएं चाहे कि सुबह और शाम 2-2 घंटे देकर मशरूम की पैदावारी कर सकते हैं और इसका लाभ 100% आपको मिल सकता है। मशरूम मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। बटन मशरूम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। बड़े पैमाने पर खेती के अलावा मशरूम की खेती छोटे स्तर पर एक झोपड़ी में भी की जा सकती है। डिगरी घोंघा, यह भी एक स्वादिष्ट एवं खाने योग्य खुम्बी है, जिसको कुछ गर्म क्षेत्र जैसे 20-28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उगाया जा सकता है। इस समय आर्द्रता भी 75 से 80% होना आवश्यक है। पुआल मशरूम सभी प्रकार के यहाँ भी एक मशरूम की किस्म है, जो अत्यधिक स्वादिष्ट तथा मैदानी क्षेत्रों में पूरे वर्ष उगाने वाले मशरूम है। खेती के धान में पुआल पर सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। जहाँ पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम रहता है, वहाँ मुश्किल खेती की जा सकती है। तापमान अधिक रहता है अर्थात 25-32 की सेंटीग्रेड तापमान पर गमतापूर्वक उगाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मत्स्य पालन के लिए किसानों को जागरूक किया गया और बताया गया कि फीट का पोखरा होना चाहिए और कितना उसमें पानी डालना चाहिए, जिससे कि मछली सुरक्षित रह सके। वाराणसी से पूर्वांचल धारा की न्यूज। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, मैं गंगा हरितमा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश का, तथा जो ट्रेनिंग दी जा रही इसका मैं संरक्षक हूँ। कृषक उत्पादक संगठन टिकरी वाराणसी का मैं संरक्षक हूँ, जिसमें एनसीडीसी द्वारा ये ट्रेनिंग दी जा रही है। एनसीडीसी द्वारा ही हमारे संस्था को मदद मिली है, जिसका कार्य क्षेत्र को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज 3 दिनों से मत्स्य पालकों को सिर्फ चुन के 30 मत्स्य पालक हम लोग लिए हैं काशी से, जिनको ट्रेनिंग करा रहे हैं। जिनको आगे मदद दिलानी है उन्हीं के लिए ट्रेनिंग करा रहे हैं, जो ओरिजिनल मत्स्य पालक हैं। और इस पोखरे पे इसलिए ले आए हैं कि कोरोना काल में 3 पोखरा हमने इस गांव के लोगों के मदद से, गांव के ग्राम प्रधान के मदद से, सबसे मदद से ये हम लोग बनवाए। और इस पे चीफ सेक्रेटरी, हमारे कमिश्नर साहब, डीएम साहब, सीडीओ सब लोग आ चुके हैं, देख चुके हैं। पानी इसमें रहता 2 महीने पानी सूखता है, तो इसमें जल संरक्षण का बहुत बड़ा स्रोत है कि पूरे सिवान का जल इसमें आता है, इकट्ठा रहता है। अभी इसमें मत्स्य पालन के लिए जो आपने अभी क्वेश्चन किया सर से कि इसमें कब तक व्यवस्था होगी पाने की, तो ये जब ग्राम समाज के लिए ये अलाट होगा किसी व्यक्ति को, इसी गांव के किसी व्यक्ति को अलाट होगा। अलाट होने के बाद जब मत्स्य पालन इसमें शुरू किया जाएगा, अभी मत्स्य पालन नहीं किया जा रहा। अभी तो सिर्फ बरसात के दिनों में इससे कमल पैदा करके, कमल ले जा करके और सीप ले जा करके लोग बेचते हैं बाहर। अभी जब मत्स्य पालन शुरू होगा तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था ये की जाएगी कि जो मत्स्य पालक है वो खुद फंड उसको दिलवाया जाएगा, बोरिंग करा के, यहाँ सोलर पंप लगवा के, और जो मत्स्य विभाग देता है, सोलर कृषि विभाग देता है, सोलर पंप लगवा करके इसको मेंटेन करने के लिए 4-4 घंटे प्रतिदिन तीनों तालाब में चलेगा तो मेंटेन रहेगा। इसके अलावा यहाँ 9 एकड़ ज़मीन पूरी मिली थी, जिसमें 2 तालाब और गवर्नमेंट को दिया गया अभी सीडीओ साहब को, जिसमें सीडीओ साहब मनरेगा के तहत 2 तालाब और बनवा रहे हैं, जो यहाँ मत्स्य पालकों के लिए एक नज़ीर साबित होगी। उसमें वो छोटे बच्चों को अपने स्पान को ले आके डाल सकते हैं, नर्सरी बना सकते हैं। 3 बड़े तालाब हैं जिसकी गहराई और करा के
नियम के अनुसार इसमें मत्स्य पालन किया जाएगा, जिससे इस गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और गांव के लोग समृद्ध होंगे, इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया मत्स्य जाएगा। ट्रेनिंग दी जा रही है, ये इस ट्रेनिंग का लाभान्वित कब से पाएंगे? ये लाभान्वित तो लाभ तो ले रहे हैं, बहुत से किसान पहले से कर रहे हैं। उसमें क्या इजाफा किया जा सकता है, इसके लिए किया गया। और मैंने मत्स्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और CEO सबको बुला के बैठाया है। इनकी क्या समस्याएं हैं उनको बताएंगे लोग, उनको दूर करेंगे लोग, और इन मत्स्य पालक लोगों को किस तरह से वो मदद करेंगे वो करेंगे। हमारी FPO करेगी, हमारे NCD। जी सर, अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, मैं संजीव मिश्रा, सहायक निदेशक हूँ। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से हूँ मैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक वित्तीय संस्थान है, जो कि सहकारी समितियों, जो भी सहकारी समिति एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड समितियां होती हैं, उनको भारत सरकार की योजनाएं एवं अपनी स्वयं की योजनाओं के द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सर, आज किस प्रकार की यहाँ ट्रेनिंग हुई है और यहाँ किस प्रकार निरीक्षण आप लोग कर रहे हैं? अभी जो हमारा प्रशिक्षण चल रहा है, ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और हमारे NCDC के माध्यम से, जो भारत सरकार का मत्स्य मंत्रालय है वो और सहकारिता मंत्रालय दोनों मिल के ये कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें से कि ये 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर हम 30 लोगों को रेजिडेंशियल करवा रहे हैं, यानी आवासीय है, जिसमें रहना खाना, उसके बाद उन्हें आने जाने का भी खर्चा कवर किया जाना है। और इसमें हम सामान्य प्रबंधन विषय है, जिसमें कि मत्स्य से संबंधित समितियों के गठन, उनके संचालन और उनसे कार्यकलाप में कैसे FFPO गठन करना है, कैसे समितियां गठित करना है और ये करके कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, इस विषय पर 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आज अंतिम दिन है। तो कौन कौन से इस पर दिया गया, जैसे मशरूम के बारे में भी, पशुपालन के बारे में? हाँ, मशरूम के बारे में और इसलिए बताया गया है क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है, प्रशिक्षण केंद्र जहां हमने चुना, ये हमारा NCDC के द्वारा ही अनुदानित FPO है, कृषक उत्पादक संगठन, जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ये भारत वर्ष के अंतर्गत प्रथम FPO था जो सहकारिता के क्षेत्र में लॉन्च किया गया था। इसके लिए कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी है। आप जब FPO में इंटर करेंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे मशरूम का काम सबसे पहले शुरू किया गया था, लेकिन इस समय यहाँ पे दुग्ध का काम, इस समय यहाँ पे निर्यात का काम और ये मशरूम के साथ साथ और विभिन्न प्रकार के और भी काम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी यहाँ पे काम होता है। तो ये चीज़ें इस सेंटर पे करने से इन्हें मत्स्य की जानकारी के साथ साथ और भी बहुआयामी ज्ञान प्रदान किया जा सके, इसलिए हमने लखनऊ के बजाय यहाँ पे अपने सेंटर पे कार्यक्रम करा के इन्हें लाभान्वित करने का प्रयास किया है। सर, अभी जैसे देखा जा रहा है, हम लोग यहाँ निरीक्षण करने, तालाब है लेकिन इसमें पानी नहीं है, इसकी उचित व्यवस्था कब तक होगी गवर्नमेंट की? हम बताएंगे। ये तो